जी नाज़रीन गिरामी कदर वक्फे के बाद आप तमाम का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ, और दुनिया के कमोबेश 252 से ज़ायद ममालिक में इस वक्त हमें बराह रास्त देखा जा रहा है। जहाँ जहाँ आप इस वक्त एहसास की टेलीथॉन ट्रांसमिशन देख रहे हैं, आप सबका खैर मकदम है। और इज्तिमाई कुर्बानी साल 2026 की खुसूसी ये टेलीथॉन अपील इस वक्त हम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और इंतहाई बाइस से तक़वियत है ये बात कि हमारे वो नाजरीन को जो इस वक्त USA UK से इस वक्त हमारे साथ हैं, हमें मुलाहिज़ा कर रहे हैं, बड़ी संजीदगी के साथ वो हमारी बात को सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और हमारे अर्ज़ करने पर, दस्तबस्ता गुजारिश करने पर अपने डोनेशंस को भी पेश कर रहे हैं। मैं इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ। इस वक्त हमें मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं जनाब मिस्टर मोहम्मद इसहाक चार साहब, आपने 7 शेयर पेश कर दिए हैं एक बड़े जानवर में कुर्बानी के लिए, यानी एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश कर दिया है पाकिस्तान के रहने वाले अपने मुस्तहक बहन भाइयों के लिए, मुस्तहकीन और नादारों के लिए, कम आमदनी वाले अपने बहन भाइयों के लिए, और उस कमज़ोर व नातवां तबके के लिए कि जो वाक़तन ईद कुर्बान के मौके पर इस बात का शदीद तौर पर तमन्नाई है कि उसकी अशोई का एहतमाम किया जाए, उसकी दादरसी का एहतमाम किया जाए। और नाज़रीन मोहतरम, एहसास की यही सही, यही अमल पैहम और यही सही और यही गुजारिश जो इस वक्त हम आपके सामने लेकर हाज़िर हैं, ये तमाम तर कारगुजारी, ये तमाम तर एफ़र्ट्स जो हम कर रहे हैं, इसकी जो बुनियादी गर्ज़ व गायत है वो यही है कि उन लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, उन लोगों से दुआएँ ली जाएँ कि जो ज़िंदगी में तरह तरह की मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं और अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा, यूँ कहिए कि मुफलिस और ख़स्ता हाली के सबब और परेशान हाली के सबब बहुत ही ज़्यादा पसमानदा तरीके के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारने पर मजबूर हैं, सतह गुर्बत की लकीर से अपनी ज़िंदगी को नीचे गुजार रहे हैं, और फिर भी उनकी गैरत और उनकी जो खू है वो इस बात की इजाज़त नहीं देती कि किसी से कहें कि मुझे ज़रूरत है। नाज़रीन मोहतरम, ऐसे बेशुमार लोग हैं, ऐसे बेशुमार ख़ानदान हैं कि जिनके सरबराह अपनी जो कोशिशें हैं वो 100% करते हैं, मुलाजमत के ज़रिए से, कारोबार के ज़रिए से, दिहाड़ी के ज़रिए से, जिस तरीके से हो सकता है अपने कुंबे की किफ़ालत करने की कोशिश करते हैं। और वो ये चाहते हैं कि जो उनकी अर्निंग है उस अर्निंग में वो 100% तरीके के साथ अपने फैमिली को वो तमाम तर सहूलियात मुहैया कर सकें कि जिसके वो हक़दार हैं, कि जिसके हक़दार उनके बीवी बच्चे हैं, और जो ज़रूरियात हैं, जो बेसिक्स हैं, वो चाहता है एक आम आदमी या वो औरत के जो अपने घर की ज़िम्मेदारी लिए हुए है कि जो उससे घर वाले हैं वो तमाम तर वो मामलात अवेल करें, वो ज़रूरियात हासिल करें और वो बेसिक्स उन तक पहुँचें। लेकिन उसके बावजूद नाज़रीन गिरामी, ये बड़ी तल्ख़ हकीकत है कि हमारे यहाँ वो तबका के जो कम आमदनी वाला तबका है वो महीने में एक मरतबा भी गोश्त जैसी नेमत, कि जिस तरह हमारी गुफ्तगू में हमने आपसे अर्ज़ किया है कि ये एक बेसिक प्रोटीन है, ज़रूरी चीज़ है इंसानी जिस्म के लिए भी, इंसान इससे हासिल नहीं कर पाता है और वो इससे अवेल नहीं कर पा रहे होते हैं। आप जानते हैं इस वक्त कहीं 1600 कहीं 1800 रुपये केजी बीफ का जो ये गोश्त है ये सेल आउट किया जा रहा है, जो कि एक आम आदमी के लिए ख़रीदना नहायत ही मुश्किल बात है, बल्कि यूँ कहिए कि नामुमकिन सा महसूस होता है। अगर आपकी अर्निंग 35,000, 40,000 या 50,000 तक है और उसके बाद आप अपने रेंट के घर में रह रहे हैं, वहाँ का रेंट देना है, यूटिलिटी बिल्स आपको पे करने हैं और बहुत सारे अखराजात हैं, तो आप यकीन जानें कि एक आम आदमी फिर इस जानिब सोचता भी नहीं है। और ऐसे बेशुमार ख़ानदान हैं कि जिनकी ये ख्वाहिश तब पूरी होती है जब बकर ईद आती है, तभी उनके घर में गोश्त आता है, उनके रिश्तेदारों के ज़रिए से या किसी एहसास जैसी फ़लाही और रिफ़ाई तंजीम की मदद व मुआवनत के ज़रिए से। तो नाज़रीन मोहतरम, आइए एहसास का साथ दीजिए। मैं यहाँ पर आपसे ये डिटेल भी अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप एहसास के साथ मिलकर पाकिस्तान के रहने वाले अपने बहन भाइयों के लिए कुर्बानी का एक शेयर पेश करते हैं एक बड़े जानवर में, तो 65 पाउंड्स में या $85 में आप एक बड़े जानवर में कुर्बानी का एक शेयर पेश कर सकते हैं, या 455 पाउंड्स में या $595 में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए
पेश कर सकते हैं। और गोट की कुर्बानी अगर आप करना चाहते हो पाकिस्तान में रहने वाले अपने बहन भाइयों के लिए, तो 125 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में, 125 पाउंड्स में या $165 में आप एक गोट की कुर्बानी भी कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात आपकी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर मौजूद हैं। और मैं यहाँ पर तहदीस नेमत के लिए कुछ और डिटेल भी हैं जो मैं बताना चाहूँगा। बैंक ट्रांसफ़र डिटेल मुलाहिज़ा फरमा लीजिएगा। अकाउंट नेम है एहसास ट्रस्ट, बैंक नेम है नेटवेस्ट बैंक, अकाउंट नंबर है 47519010, शॉर्ट कोड है 50-41-10। चेक्स के थ्रू भी और IBN नंबर्स के थ्रू भी आप अपने डोनेशंस को सबमिट करवा सकते हैं। एहसास ट्रस्ट के एड्रेस पर आप पोस्ट कर सकते हैं और हमारा PO बॉक्स नंबर है 69000। ऑनलाइन डोनेशंस अगर आप पेश करना चाहते हैं थ्रू ऑफ वेबसाइट, तो आप www.ehsastrust.organization इस एड्रेस पर, इस वेबसाइट के थ्रू भी आप अपने डोनेशंस को सबमिट करवा सकते हैं। स्टूडियो नंबर मुलाहिज़ा फरमा लीजिएगा। UK से देखने वाले नाजरीन के लिए अर्ज़ करता चलूँ, 02033552772 पर आप हमें बराह रास्त कॉल कर सकते हैं। या अगर आप डोनेशन हॉटलाइन यूज़ करना चाहें, 24 घंटे में किसी भी वक्त 24/7 हमारे नुमाइंदगान, हमारी पूरी जो एहसास की टीम है, हमारे कॉल सेंटर्स फ़ाल हैं। और इस ट्रांसमिशन के दौरान भी और ट्रांसमिशन के बाद भी किसी भी वक्त आप अपने डोनेशंस को हॉटलाइंस पर आकर सबमिट करवा सकते हैं। 440203617786, 02036177786 हमारी डोनेशन हॉटलाइन है। इसके अलावा USA से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे नाजरीन के लिए, हमारे डोनर्स हजरात के लिए मर्ज करता चलूँ बैंक ट्रांसफ़र डिटेल। अकाउंट नेम है एहसास फाउंडेशन, बैंक नेम है चेस बैंक, अकाउंट नंबर है 202535861, राउटिंग नंबर है 021000021, स्विफ्ट कोड है CHASUS33। और आप ऑनलाइन चेक्स के ज़रिए भी अपने डोनेशंस को पेश कर सकते हैं PO बॉक्स नंबर 761 पर। ऑनलाइन डोनेशन अगर आप थ्रू ऑफ वेबसाइट भी देते हैं तो www.ehsasfoundation.organization पर आप अपने डोनेशंस को सबमिट करवा सकते हैं। इसके अलावा स्टूडियो नंबर मुलाहिज़ा फरमाइएगा। ऑन कॉल आकर अपने डोनेशंस पेश करना चाहते हो, स्टूडियो में हमसे बात करना चाहते हो, कोई आरा व तजावीज़ पेश करना चाहते हो, कोई ऐसी बात जो हमारे लिए लायक इस्लाह जानते हो, तो ज़रूर ऑन एयर आकर आप हमसे बात कर सकते हैं। 1718393547 पर कॉल करके अपने डोनेशंस को सबमिट करवाइए। इज्तिमाई कुर्बानी के इस फरीज़े में अपने हिस्से को या अपने मुकम्मल बड़े जानवर की कुर्बानी के अपना जो फरीज़ा है इसे पूरा कीजिए और हमारा साथ दीजिए। डोनेशन हॉटलाइन नंबर है 185561778786। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ इस वक्त मेहमानान गिरामी का पैनल मौजूद है। जनाब सैयद फ़ाद हुसैन साहब, मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब और मुमताज़ मोतबर खुशहान खुशगुलू मदह खां जनाब मोहम्मद हसन अजीज़ी हसन। आपकी जानिब आते हैं, आपकी आवाज़ में कलाम शामिल करते हैं और उसके बाद फिर सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हैं। ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा। ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा। ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा। तेरा ये तेरा है, ये तेरा ही रहेगा। तेरा था ये तेरा है, ये तेरा ही रहेगा। तेरा था ये तेरा है, ये तेरा ही रहेगा। टुकड़ों पे ये आसी अल्लाह
सरकार से मांगे तो सहियाल का सदका मिलता था, ये मिलता है, ये मिलता ही रहेगा। मिलता था, ये मिलता है, ये मिलता ही रहेगा। क्या बात। वो बिलाल का हर जुल्म को सह कर यही कहना, वो बिलाल का हर जुल्म को सरकार, वो बिलाल का हर जुल्म को सह कर यही कहना, शैदा था, ये शैदा है, ये शैदा ही रहेगा। शैदा था, ये शैदा है, ये शैदा ही रहेगा। क्या हो महाशर में मुझे सरकार ये कह दे, क्या लुत्फ़ हो महाशर में मुझे सरकार ये कह दे, मेरा था, ये मेरा है, ये मेरा रहेगा। रहेगा। मेरा था, ये मेरा है, ये मेरा ही रहेगा। जब तक ना हुजूर आपको देखेंगे तो ये दिल, जब तक ना हुजूर आपको देखेंगे तो ये दिल प्यासा था, ये प्यासा है, ये प्यासा ही रहेगा। प्यासा था, ये प्यासा है, ये प्यासा ही रहेगा। ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा। तेरा था, ये तेरा है, ये तेरा ही रहेगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। रसूल पाक की शाने करम को देखते हैं, रसूल पाक की शाने करम को देखते हैं, बसद हजार तशक्कुर हरम को देखते हैं, बसद हजार तशक्कुर हरम को देखते हैं। सलाम पढ़ते हुए हम न देख पाए मगर, सलाम पढ़ते हुए हम न देख पाए मगर, जवाब देते हुए वो तो हमको देखते हैं, जवाब देते हुए वो तो हमको देखते हैं। सलाम पढ़ते हुए हम न देख पाए मगर, जवाब देते हुए वो तो हमको देखते हैं। नाज़रीन गिरामी क़दर, प्रोग्राम है एहसास सालथॉन और आप जानते हैं कि इज्तिमाई कुर्बानी अपील इस वक्त हम आपके सामने लिए हाज़िर हैं। साल 2026 की खुसूसी इज्तिमाई कुर्बानी अपील इस वक्त हम आपके सामने लिए हाज़िर हुए और आपके डोनेशंस जिस तरीके के साथ हमें मौसूल हो रहे हैं, यकीनन वो हमारे लिए बाइस से तक़वियत है। मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब, क्या इरशाद फरमाएंगे क़िबला, ये जो जज्बा है एहसास के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो आगे लोगों तक यूँ कह लीजिए कि मोटिवेट करने की कोशिश है, एक सही है,
और एहसास आपका भी, क्योंकि एक पुराना ताल्लुक़ है एहसास से, और इस प्लेटफॉर्म पर आकर आप भी सदा एहसास बुलंद करने में एहसास के हमनवा रहे हैं हमेशा से। तो आप कैसे देखते हैं कि इस जिस अरसे की मैं बात कर रहा हूँ, इस अरसे में एहसास की जो जुमला खिदमात हैं उनका दायरा कार भी वसी हुआ है, 26 से ज़ायद शोबाजात आज इस वक्त हमारे ऑपरेशनल हैं। आप कैसे देखते हैं सफ़र को और लोगों की मदद व मुआवनत के जज्बे को? मैं ये समझता हूँ कि महज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फ़ज़ल और उसका एहसान है, चूँकि ख़ल्क़ खुदा की खिदमत जो है ना वो अल्लाह की तौफ़ीक़ के बगैर नहीं हो सकती। बेशक। और हमें ये सिखाया गया कि अल ख़ल्क़ु अयालुल्लाह, वाह सुभान, मखलूक अल्लाह का कुंबा है जी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रिज़्क़ देने की ज़िम्मेदारी अल्लाह राज़िक़ है बेशक, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जज्बा अपनी मखलूक में रखा है कि देना तो मैंने है मगर तकसीम तुमने करना है। बेशक। तकसीम करने का जज्बा अल्लाह ने अपने बंदों के दिलों में रखा, और जो तकसीम करते हैं अल्लाह उनको पसंद फरमाया कि है तो अल्लाह ही का सब कुछ। अल्लाह पाक ने फरमाया अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, खर्च करो उसमें से जो हमने तुम्हें दिया है। यानी हमारे पास जो कुछ है वो अल्लाह ही की अता है जी। ये जान भी और ये माल भी और ये ईमान भी सब कुछ अल्लाह ही का दिया हुआ है। तो अल्लाह पाक फरमाता है कि जो कुछ हमने तुम्हें दी उसमें से खर्च करो, ताकि तुम्हारे दिल में ये जज्बा रहे कि भाई मालिक की अता है, उसकी राह में हम खर्च कर रहे हैं जी। तो ये महज अल्लाह की तौफीक है कि अल्लाह ने हमें चुना इस काम के लिए। अल्लाह के बंदों में कमी नहीं है, अल्लाह जिसको भी काम की तौफीक अता फरमा दे। और फिर हमारे लिए तो खुशी की बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अद्दाल्लु अलल खैरि कफ़ाइलिही। हुज़ूर ने फरमाया कि नेकी की तरफ बुलाने वाला ऐसा गोया खुद नेकी करने वाला। यानी हम इस वक्त जो सदाए एहसास जो बुलंद कर रहे हैं और अपने दीनी भाइयों तक जो बात हम पहुंचाना चाह रहे हैं, और अल्लाह उनको तौफीक दे रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात सुनकर वो दस्ते ताउन दराज कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल नेकी का एक ऐसा सिलसिला है जो ना ख़त्म होने वाला है। यानी जो ताउन कर रहे हैं उन्हें तो सवाब मिल ही रहा है, लेकिन जो ताउन के लिए तरगीब दिला रहे हैं उन्हें भी सवाब मिल रहा है। और फिर फील्ड में हमारे जो भाई जानवर खरीद रहे हैं, जानवरों की देखभाल कर रहे हैं, वो भी सवाब में शामिल हैं। फिर जब ये कुर्बानी होगी, जो कुर्बानी करने वाले वो भी सवाब में शामिल। फिर जब ये तकसीम होगा, जहाँ तक ये तकसीम होगा, जो गाड़ी ले जाने वाले हैं, जो साथी हमारे रजाकार हैं, जो घर घर तक इस गोश्त को तकसीम करने वाले हैं, एक एक फ़र्द इस नेकी में शामिल है, एक एक फ़र्द। तो अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो ये पूरा जो कारवान है जो इस नेकी के हिस्से के अंदर अपना हिस्सा शामिल कर रहा है, एक एक फ़र्द पे अल्लाह का फजल है, और एक एक फ़र्द अल्लाह को चुना हुआ है कि अल्लाह ने रात के इस हिस्से में हमें चुना कि भाई हम अपने बिस्तर को छोड़ के यहाँ पर आएँ। अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई कि भाई हमने सदा एहसास बुलंद करनी है और दीन की बात को आम करना है। तो ये बहुत खुशी की बात है। और दूसरा, जब लोग खर्च करना चाहते हैं तो वो एतमाद चाहते हैं कि हम जब ये डोनेशन दे रहे तो आया वाक़अतन ये मुस्तहिकीन तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। बिल्कुल ऐसा। तो जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ और जिस एतमाद के साथ और जिस मुनज़्ज़म अंदाज में हमारा इदारा काम कर रहा है वो दुनिया के सामने, और आप देख रहे हैं कि दुनिया भर से लोग माशाल्लाह जो है वो एतमाद करते हुए अपने डोनेशंस दे रहे हैं। वो उन्हें भी इससे कोई सरोकार नहीं कि भी हिंदुस्तान में कुर्बानी होगी या बांग्लादेश में कुर्बानी होनी है, पाकिस्तान में कुर्बानी होनी है। उन्हें बस ये पता है कि एहसास ने करनी है, बस एहसास ने करनी है, हम मुतमईन हैं। तो जहाँ के लिए हमने डोनेशन दिया वहाँ यकीनन ये कुर्बानी होगी और मुस्तहिकीन तक ये जानवर का गोश्त जो है वो उनका पहुँचेगा और यकीनन उनको सवाब भी इसका हासिल होने वाला है। और तीसरी चीज़ जो है, आप वो देखें कितना खूबसूरत, मैंने उसमें पहले भी कहा था, अभी भी देखें कि देने वाला जो है उसे नहीं पता कि मेरे ये पैसे से किस किस के घर में खाना पहुंचेगा जी, और जो खाने वाला है उसको नहीं पता कि इसका इंतजाम किसकी तरफ से हुआ है जी। तो ये वो जो सदका जो सरकार ने फरमाया कि देने वाला हाथ और लेने वाला हाथ, मतलब पता ही नहीं किसी को, इतना खामोश सदका। तो हम जो हमारे डोनर्स हजरात हैं जो पूरी दुनिया के कोने कोने से जो दे रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि पाकिस्तान के किस मुतवस्सित घर में जाकर उनकी तरफ से ग़िज़ाई अजनास फराहम की जाएंगी। ये हज़रत बहुत बड़ी मोटिवेशन लोगों को इस पर आपकी इस बात से, इस हदीस के बयान करने से मिल गई। बहुत से लोग, क्योंकि ये एक आम रुझान है ना, लोग कहते हैं भाई हम ऐसे क्यों दें कि तशहीर हो जाए, तो ये दरहकीकत तशहीर नहीं है, बल्कि आपने दिया और आपका देना जो है वो जिस शख्स तक आपकी मदद पहुंच रही है वो बराह रास्त आपको नहीं जानता, और आप भी नहीं जानते कि किसके पेट तक वो लुक़मा तक पहुंचना है। बेशक जी। तो ये जो है वो, अच्छा, ये तशहीर जो है ये भी तरगीब के लिए जी, जैसे मैंने कहा ना कि नेकी की तरफ बुलाने वाला। तो हम जितने अपने भाइयों और बहनों के नाम या अनाउंस कर रहे हैं या उनको कह रहे हैं कि आप आकर बताएं, तो इससे क्या होता है दूसरों का भी हौसला बढ़ेगा। बिल्कुल। तो किसी की बात सुनकर
कि उसने इतने शेयर्स लिए तो मैं भी कोशिश करूं नेकी के अंदर अपना हिस्सा शामिल करने की, तो मैं समझता हूँ इस पर भी नेकी है कि हम तरगीब दे रहे हैं लोगों को। तो ये जो कहाँ से आ रहा है, कहाँ मैनेज हो रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है, ये महज अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने पूरा ये नेटवर्क हमें ऐसा बना के दिया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बंदों की खिदमत करने का। फिर इस वक्त जैसे हम ख़ास तौर पे काम कर रहे हैं कुर्बानी के हवाले से, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बुखारी शरीफ के अंदर, हुजूर से पूछिए कि या रसूलल्लाह अय्युल इस्लामी अफ़ज़ल, हुजूर ये बताइए कि इस्लाम में अफजल तरीन अमल क्या है जी। अब देखें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल पूछने वाले की नफ्सियात को भी जानते हैं जी। और वो किस शोबे से मुंसलिक है ये भी जानते हैं और किस जज्बे को मजीद तहरीक देनी है हुजूर ये भी जानते हैं। इसलिए इस एक सवाल के कई जवाब हमें नज़र आते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस में, लेकिन जो तवातुर के साथ हमें जवाब नज़र आया ना वो क्या है, हुजूर ने फरमाया तुतइमुत तआम, खाना खिलाना इस्लाम में अफजल तरीन अमल है। सुभान अल्लाह, खाना खिलाना अफजल तरीन अमल है। सुभान अल्लाह। तो अब हम राशन की सूरत में खाना खिलाएं या हम कुर्बानी के जानवर का गोश्त फराहम कर कर खाने का सामान करें, तो आप यूं समझें कि इस्लाम के एक अफजल तरीन अमल में अपना हिस्सा हम शामिल कर रहे हैं। एक तरफ अपना वाजिब भी अदा कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस्लाम का अफजल तरीन अमल जो खाना खिलाना उसके अंदर अपना हिस्सा शामिल कर रहे हैं। और एक हदीस शरीफ में सरकार ने भी इरशाद फरमाया कि जो भूख है वो कुफ्र तक ले जाती है। अल्लाह, यानी अगर किसी के पास खाने को ना हो और शरीर भूख का आलम हो और ऐसे में कोई उसको कहे कि जी तुम मेरा मजहब इख्तियार कर लो मैं तुम्हें खाना दूंगा, तो भूख के हाथों मजबूर होकर हो सकता है कि वो उस गुमराही की तरफ भी चला जाए और दीन से दूर भी चला जाए। तो इसलिए सरकार ने फरमाया कि भूखे को खाना खिलाना ये इस्लाम में अफजल तरीन अमल है। और हम फिर देखते हैं कि बिलखुसूस इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर हम देखें दीन की जो तबलीग है, जो सूफिया का किरदार हमें नजर आता है सूफिया कराम का, कि यहाँ दीन कैसे फैला। जी हाँ, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हैं और दीगर बुजुर्गान दीन जो यहाँ पर उन्होंने काम किया, उनका बुनियादी तरीक़ेकार ये था कि अल्लाह की जो बंदे हैं उनको खाना खिलाना, पहले खाना खिलाना जी, बगैर किसी तफरीक के कि तुम किस मजहब से ताल्लुक रखते हो, किस कौम से ताल्लुक रखते हो, किस नस्ल से ताल्लुक रखते हो, इससे कोई सरोकार नहीं है। तुम अल्लाह की मखलूक हो और अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना हमारा फरीज़ा बनता है। ये उनके दिल में जज्बा होता था। यही वजह है कि जब वो यहाँ आए इस कुफरिस्तान के अंदर, यहाँ जहाँ कुफर ही था और यहाँ बुत परस्ती हुआ करती थी, तो अल्लाह की मखलूक की खिदमत के जरिए दिल जीते और फिर अल्लाह ने उनके दिलों में मोहब्बत डाली ईमान की, तो वो सारे के सारे ईमान की तरफ आए। तो जब हम कहते हैं 90 लाख हिंदू मुसलमान हुए, तो ये कोई मामूली फिगर नहीं है, बहुत बड़ी बात। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये मनाजरों से नहीं हुए, बल्कि किससे हुए, हुस्न इखलाक से, खिदमत खल्क से, अल्लाह की मखलूक की खिदमत के जरिए हुए। तो एहसास भी इसी तरफ हमें लेकर आ रहा है कि इंसानियत का एहसास, अल्लाह की मखलूक का एहसास और अल्लाह ने जो अता किया उसको अल्लाह की राह में खर्च करने का एहसास। और फिर ये एहसास इतना प्यारा है कि जब खर्च करते हैं ना तो कमी होने का एहसास नहीं होता कि मैंने दे दिया तो मेरे पास कम हो गया, बल्कि यकीन पैदा हो जाता है कि जब अल्लाह की राह में दिया तो इंशाअल्लाह मजीद अल्लाह पाक बरकत अता फरमाएगा और मेरी ज़रूरियात अल्लाह पूरी करने वाला। बेशक, और अल्लाह की राह में खर्च करना एक ऐसा ही अमल है नाज़रीन गिरामी कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो मेरी जानिब बढ़ता है, एक कदम बढ़ाता है, मैं उसकी जानिब 10 कदम बढ़ाता हूँ। या यूँ ये भी ऐसी रिवायतें मिलती हैं कि जो अल्लाह की राह में एक दफ़ा खर्च करता है रब करीम उसे 10 मरतबा अता फरमाता है। तो बात यही है नाज़रीन मोहतरम, जो अल्लाह के बंदों पर रहम करता है अल्लाह तबारक व तआला उस पर रहम करता है, जो अल्लाह के बंदों पर रहम नहीं करता अल्लाह ताला उस पर भी रहम नहीं करता। फ़ाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ाद भाई, इज्तिमाई कुर्बानी की जो एक तहरीक चल रही है माशाल्लाह, हमारी एक आगाज़ पज़ीर हो चुकी है और मुफ्ती साहब की गुफ्तगू के ज़रिए बहुत सी मैं समझता हूँ कि ऐसे जो हमारे अहबाब देख रहे हैं उनके जहनों में जो बातें होंगी यकीनन वो भी क्लियर हो रही होंगी। साथ ही साथ आप एज़ अ प्रोफेशनल एहसास की जो सरगर्मियाँ हैं उस हवाले से आप अपनी जो खिदमात हैं पेश कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस वक्त जानवरों की निगहदाश्त के हवाले से मैं जानना चाहूँगा बिलखुसूस, और जो जानवरों की जो वहाँ पर इस वक्त हमारे कैटल फार्म में जो तादाद है उस हवाले से इरशाद फरमाइएगा कि उसकी इस वक्त मजमूई तौर पर क्या तादाद है और उनकी निगहदाश्त से क्या मामलात हैं। और यूँ तो ये सारा साल जारी रहने वाला प्रोजेक्ट है जानवरों को लाना, रखना, उनकी खिदमत करना, तो इसका एक क्या आप यहाँ पर मंजरनामा पेश करना चाहेंगे अजमाली तौर पर?
देखिए अजान में अगर मैं अभी ये बात करूँ कि कितने जानवर आ चुके हैं, तो आज की डेट की अपडेट ये है कि तकरीबन 100 जानवर वहाँ पे लाए जा चुके हैं, बड़े जानवर, और तकरीबन 50 के करीब बकरे आ चुके हैं वहाँ पे। तो अगर पूरे साल के हवाले से बात करें तो इनकी खिदमत का सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि इससे पहले भी जानवरों की ख़रीदारी शुरू हो जाती है, आपको पता है। फिर क्योंकि बहुत बड़ी तादाद होती है, जिस तरीके से जानवरों की उनके ख़रीदारी करना और ऐसे जानवर ढूंढ के ख़रीद के लाना इसमें कोई ऐब ना हो, तो सबसे मेन चीज़ होती है कुर्बानी के हवाले से, क्योंकि ये अमानत होती है एहसास के पास। लोगों का जो डोनेशन होता है, हमारे डोनर हज़रात का, जो भरोसा करके हमें देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि एहसास की जानिब से जो जानवर ख़रीदे जाएंगे वो बिल्कुल कुर्बानी के लिए इस हिसाब से बिल्कुल प्रॉपर होंगे, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई नुक्स नहीं होगा इसमें जिसकी वजह से उनकी कुर्बानी जो है मुकम्मल सही तरीके से ना हो पाए। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। पूरी टीम जो है एहसास की जो परचेजिंग करती है सारे जानवरों को, वो अभी भी मौजूद है पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में, जहाँ से जानवर की ख़रीदारी का सिलसिला जारी है, ये जारी रहेगा। क्योंकि वजह ये होती है कि हमने जो टारगेट सेट किया होता है कभी उससे ज़्यादा भी बढ़ जाता है, तो एंड लम्हात के भी ऊपर, आखिरी लम्हात में भी ख़रीदारी करना पड़ती है। लेकिन ये सारी चीज़ें मुमकिन होती हैं आप लोगों की वजह से। अगर मैं निगहदाश्त के हवाले से बात करूं तो पूरी एक टीम होती है, एहसास का पूरा पैनल होता है, जो डॉक्टरों का भी होता है, जो केयर टेकर्स भी होते हैं। कोई ना बीमारी वगैरह हो जाती है तो उनकी बीमारी को दूर करने के लिए डॉक्टर का अमला भी मौजूद रहता है वहाँ पे। शिफ्ट के अंदर काम होता है, जिस तरीके से केयर टेकर होते हैं वो भी शिफ्ट के अंदर काम करते हैं, क्योंकि जानवरों की तादाद बढ़ती जाती है, तो किसी एक दो फ़र्द की बात नहीं होती इतनी बड़ी चीज़ों को केयर करना, टेकर करना। तो एक पूरी कलेक्टिवली एक टीम होती है हर शोबे जात के हवाले से, चाहे वो केयर टेकर के हवाले से हो, जो खाने की फराहमी होती है, फिर जो डॉक्टर का एक अमला होता है, या जो परचेजिंग टीम होती है जो पूरे पाकिस्तान में मौजूद होती है जानवर की मंडी में इनकी ख़रीदारी के लिए। तो ये सारी टीम एफर्ट होती है, और हमारे पीछे जो पूरी टीम बैठी हुई है जो सारी सजेस्ट करती है, एक पैनल होता है जो सारी रहनुमाई करता है इस हवाले से। ये टीम एफर्ट ही होती है कि जो आज जो 16-17 सालों से जो एक एतमाद कायम है लोगों का, वो अभी तक जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी वजह से आपने सुना होगा, अभी हमारी एक बहन आई थी, हमारे डोनर आई थी, उन्होंने ही कहा था हर साल 5-6-7 साल से वो डोनेशन देती आ रही हैं। तो ये वो भरोसा है डोनर हज़रात का एहसास के लिए, पूरी टीम के लिए। तो जो हमें कायम रखना पड़ता है ख़रीदारी से लेके उनकी निगहदाश्त तक, उनकी बीमारी तक और उनको कुर्बानी तक, उसके बाद के जो मराइल हैं वो भी कम नहीं होते। एक पूरी इतना बड़ा अगर हम सेटअप करते हैं 1000 जानवरों की कुर्बानी, उसके बाद बकरों का कुर्बानी अलग होती है, फिर उसकी पैकिंग करना, उसके सारे मराइल, फिर उनको उस इलाके तक पहुंचाना, बहुत बड़ी तादाद होती है लोगों की जो सारी स्कीम में शामिल होती है। सिलसिला बढ़ता रहता है, और जिस तरीके से अभी रोज़ाना की बुनियाद पर जानवरों की ख़रीदारी होती जाएगी, लेकिन ये सब कुछ मुमकिन हो पाता है आप लोगों के डोनेशन की वजह से, आप लोगों के ताउन की वजह से। देखिए तादाद बहुत ज़्यादा है, मैं शुरू से भी कहता हूँ, शायद मैं ये कुर्बानी तक मैं आपसे कहते रहा हूँ, आपको याद दहानी कराता रहूँ कि माशी हालात की वजह से इस वक्त लोग बहुत तंगी का शिकार हैं, जो अपनी बेसिक जो नीड्स होती हैं वो पूरी नहीं कर पाते। कुर्बानी का गोश्त तो एक बात की बात है कि उनके घरों में किसी टाइप की चीज़ की फराहमी मौजूद हो पाएगी, वो तो बकरीद तक हो पाएगी। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं उन लोगों के लिए, उन लोगों के हाल आपको बता सकते हैं, जो मौजूदा सूरत हाल है, जो करंट सिचुएशन है वो मैं आपको बता सकता हूँ उनकी ज़बानी अपने अल्फाजों में, कि वो एक बड़ी तादाद मौजूद है जो अभी भी अपने घरों में राशन से महरूम है। तो हम क्या उम्मीद रखते हैं ऐसे लोगों से कि जो कर्ज़ों में भी अभी जकड़े में, जिनके पास घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं होते, बिजली का बिल या दूसरे एक्सपेंसेस के लिए पैसे नहीं होते, तो वो लोग क्या, हमें आपको लगता है कि कुर्बानी के अलावा गोश्त की फराहमी उनके घर में मुमकिन हो पाती होगी, या किसी दूसरी बुनियादी ज़रूरत को पूरा कर सकते होंगे? कितने तो ऐसे घराने या जितने दूर दराज कराची से बाहर हम लोग जाते हैं वहाँ पे, कि लोग अपनी बीमारी को सही नहीं करा पाते, उसका इलाज नहीं करा पाते, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते। तो वही कंडीशन अब हमारे शहरों में मुंतकिल हो चुकी है, वही यकसा सूरत हाल है, सिर्फ नाम का फ़र्क है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे शहर और गांव बराबर हो चुके हैं। तो मैं उन लोगों की मदद करनी है, उनके दहलीज तक, उनके घरों तक गोश्त की फराहमी यकीनी बनानी है। ये सब कुछ मुमकिन हो तो जाएगा, लेकिन होगा कैसे? आप लोगों के डोनेशन की वजह से, आप लोगों के ताउन की वजह से। जो वक्त हमारे पास रह गया है, क्योंकि 1 महीना रहे, हमें नहीं पता चलता, आप लोग भी मसरूफ़ होते हैं, तो जो वक्त आपको मिलता है, वो एहसास की जो लाइंस हैं वो 24/7 ऑन है। आप किसी टाइम भी कॉल कर सकते हैं, जो भी वक्त हो आपके मुल्क के हिसाब से। आप पाकिस्तान में हर वक्त मौजूद है एहसास की टीम आपके लिए, आपकी रहनुमाई के लिए। आप ऑनलाइन डोनेशन देना चाहें, वेबसाइट के ज़रिए देना चाहें, हमारे नुमाइंदों से बात करके, कोई भी सवाल करना चाहें, क्योंकि सवाल करना आपका हक है। कुर्बानी के हवाले से कोई आपका सवाल हो, किस तरीके से आप डोनेशन दे सकते हैं, या इसके अलावा भी आपके जहन में कोई चीज़ हो, वो हम हमारे
नुमाइंदों से पूछ सकते हैं। हमारे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं, मुफ्ती साहब, मुफ्ती खुर्रम साहब हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं। कोई भी आपको सवाल लगता हो, जो आपको लगता हो कि हमें ये पूछना चाहिए, आप कॉल भी कर सकते हैं। हमें खुशी होती है क्योंकि बहुत से डोनर आते हैं, वो मोटिवेट करके जाते हैं हमें। जैसा हमारी बहन आई थी, एतमाद में इजाफा करके गई थी कि 7-8 साल से वो एहसास के साथ मुंसलिक हैं, डोनेशन लेने आती हैं। आप लोगों की वजह से हिम्मत बढ़ती है, आप लोगों की वजह से काम का जज्बा बढ़ता है। तो जितनी आप लोगों की कॉल्स होंगी, जितनी आप लोगों की मोहब्बतें होंगी एहसास की टीम के साथ, रहनुमाई शामिल होगी, इसी तरीके से इसी मेहनत के साथ काम जारी रहेगा। और वो लोग जो मुंतज़िर हैं गोश्त के लिए, जो पूरे साल में जिनको सिर्फ बकरीद में आप लोगों की जानिब से, आप लोगों के डोनेशन की जानिब से जिनको गोश्त मैं कहूँगा नसीब होता है, लफ्ज़ सही तो नहीं है कहना, लेकिन आप ये हकीकत यही है हालात की वजह से आप लोगों की जानिब से उनके घरों में गोश्त पहुँच पाता है। उनके बच्चे सैर हो गए, साल में एक बार आप लोगों के डोनेशन की वजह से, आप लोगों के ताउन की वजह से गोश्त हासिल कर पाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा उन फैमिलीज़ का, उन मुस्तहिकीन का, उन लोगों का, हमारे बहन भाइयों का ख्याल रखना है जो अभी मुश्किलात का शिकार हैं, तो ताकि आप लोगों की वजह से उनके घरों में गोश्त की फराहमी यकीनी हो, ताकि दूसरे लोगों की तरह वो लोग भी अपने घरों में गोश्त का इस्तेमाल कर सकें। जी, और जिस तरह फात भाई आपने कहा, मुफ्ती साहब ने भी इस हवाले से अपनी गुफ्तगू में बात कही कि जानवर जब लोग लेकर आते हैं तो जानवरों को लाकर रखना जो है वो भी एक बड़ा ज़ौक़ की हामिल बात है। तो एहसास के कैटल फार्म में माशाल्लाह इस वक्त 100 जानवर जो हैं वो आ चुके हैं और माशाल्लाह हमारा 1000 का फिगर है और ये फिगर आप ही के डोनेशंस के ज़रिए से पूरा होगा इंशाल्लाह। और नाज़रीन गिरामी कदर माशाल्लाह एक रौनक होती है। लास्ट ईयर भी हमने गडाब से भी जहाँ पर हमारा एहसास कैटल फार्म मौजूद है वहाँ से ऑन एयर आकर हम अपने नाज़रीन को वो तमाम मनाजिर दिखा रहे थे। वहाँ पर जानवर किस तरह से मौजूद होते हैं, उनकी निगहदाश्त के मामलात और जिस तरह उन्हें रखा जाता है। माशाल्लाह खूबसूरत जानवर, बकरे थे वहाँ पर, दुम्बे थे, बड़े जानवर थे, बैल थे और एक ऐसा मरहला कि जो हम सब के लिए, हमारी पूरी एहसास की टीम के लिए, हमारे जितने स्टूडियो में इस वक्त भी आप मौजूद हैं सब हमारे साथी थे वहाँ पर और ये सब हमारी हम सब के लिए यादगार लम्हात थे। क्योंकि ये बात जिस तरह मुफ्ती साहब ने भी कहा, मुफ्ती साहब आप जाने पाऊँगा कि ये एक शौक़ से रिलेट करती है। यूँ कह लीजिए कि अगर ये काम करना हो तो किसी के थ्रू भी किया जा सकता है ना, लेकिन अपना कैटल फार्म बनाने का मकसद, वहाँ पर जानवरों को पूरा साल ला कर रखना, निगहदाश्त के मामलात और तमाम चीज़ों को देखना, उसे पूरा करना, आप कैसे देखते हैं कि जानवर को लाकर रखना, उसकी कह लीजिए कि हर एतबार से उसकी ज़रूरियात को पूरा करना, निगहदाश्त को देखना, इसकी कोई ख़ास तौर पर अगर आप बताना चाहें कि जानवर से मोहब्बत के इजहार की क्या शक्ल है और अहादीस नबवी से हमें क्या तालीम मिलती है, क्या तलकीन मिलती है कि जानवर जो कुर्बानी का है उसके साथ रवैये के जो आदाब हैं और फ़ी ज़माना जो हम आदाब देखते हैं, जो उसमें ख़राबियाँ देखते हैं, उससे सामने रखते हुए क्या इरशाद फरमाएंगे? खालिद बिल्कुल ऐसे ही है और बहुत अहम इशू की तरफ आपने तवज्जो दिलाई है। जी, यानी इस्लाम एक इतना खूबसूरत मज़हब है, ये सिर्फ इंसानों के हुकूक बयान नहीं करता जी, बल्कि जानवरों के हुकूक भी बयान करता है। यानी सोसाइटी में जिनके कोई हुकूक पे बात करने वाला नहीं था, ये तो आज बहुत सारी NGOs हैं जो जानवरों पे बात कर रही हैं, जानवरों के हुकूक की बात कर रही हैं, वाइल्ड लाइफ की बात कर रही हैं। जिस ज़माने में इसका तस्वुर नहीं था ना, रसूलुल्लाह ने उस ज़माने में जानवरों के हुकूक अता फरमाए थे और उनकी देखभाल के बारे में इरशादात फरमाए थे कि जो जानवर रखते हैं किस तरह ख्याल करना है। और फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये तो पालतू जानवर है ना जी, जो पालतू जानवर नहीं है उनके साथ भी हुस्न सुलूक की तालीम सरकार ने अता फरमाई थी। और हुजूर ने फरमाया कि तुमसे पहले एक कौमों में एक खातून थी, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक बिल्ली को बांध दिया, ना उसे छोड़ा कि बाहर कुछ खा लेती, बल्कि बंदा बांधा रखा और उसको खाने को भी कुछ नहीं दिया, तो भूख की वजह से वो मर गई, भूख और प्यास की वजह से बिल्ली मर गई। अल्लाह। तो वो खातून बड़ी इबादत गुजार थी, लेकिन इस बदसलूकी की वजह से, बेजुबान जानवर के साथ इस बदसलूकी की वजह से वो जहन्नम की मुस्तहिक ठहरी। अल्लाह। और दूसरी खातून जिसकी इबादत बड़ी कम थी, इबादत में कमज़ोर थी, लेकिन उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया जी, जो प्यास की वजह से तड़प रहा था जी, जी, और उसने कुएं से पानी निकाला और उसको अपने मोजे में पानी भरकर उसको उसकी प्यास बुझाई, जिससे वो उसकी प्यास बुझी और वो उसने बड़ी शुक्र अंदाज निगाहों से उसको देखा। तो अल्लाह को उस खातून का यह अमल इतना पसंद आ गया कि इस अमल की वजह से वो जन्नत में जाएगी। सुभान अल्लाह। इससे अंदाजा लगाएं कि ये बेजुबान जानवरों पर रहम करना, उनके साथ हुस्न सलूक करना,
रसूलुल्लाह ने इसकी तरगीब दी अपनी हदीस के अंदर। तो फिर तो वो जानवर जो मंसूब हो जाए अल्लाह की राह में जाने के लिए, कुर्बानी के लिए कि अल्लाह की राह में कुर्बान होगा, फिर वो आखिरत में काम भी आने वाला है, तो अंदाजा लगाएं कि उसकी कितनी तकरीम होगी, कितना एहतराम होगा। जो हमारे यंगस्टर्स देख रहे हैं उन्हें बड़ी तवज्जो से सुनने की ज़रूरत है कि क्योंकि जानवर लाने के बाद उसे सैर के लिए ले जाने के वक्त या और बहुत से मामला के वक्त हम बड़ी बेतौकीरी भी देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो इस बात का बड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है कि उस जानवर का दिल ना दुख जाए। ऐसा ना हो कि वो अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए आया था और आपकी तकालीफ देने का सबब जो है उस इबादत में कोई कराहियत आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इबादत में कराहियत पे तो हम नहीं कहेंगे चूँकि एक शरई मसला है, लेकिन जो अल्लाह की मखलूक है, यानी जानवर भी अल्लाह की मखलूक है, इनको तकलीफ पहुँचाना भी अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह को पसंद नहीं है। और फिर मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब वो मंसूब हो जाए कुर्बानी के साथ, सुन्नत इब्राहिमी के साथ, अल्लाह की राह में कुर्बान होने के साथ, उसकी तकरीम और ज़्यादा बढ़ जाती है कि मुझसे हमें तकलीफ नहीं देनी चाहिए। तो वो कुर्बानी का जानवर लाने के बाद उसको घुमाना, भगाना, दौड़ाना और फिर उसकी नुमाइशें करना, ये किसी तौर पर मुनासिब नहीं है। वाक़ियतन से ये होता है कि फिर अगर आप दिखावे रियाकारी की तरफ चले जाते हैं तो इबादत में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, बिल्कुल और उसके सवाब से महरूमी तक बात जा सकती है। जी। तो बिलाशुबा उस जानवर का एहतराम करना चाहिए और उसको तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। और जहाँ तक ताल्लुक़ है, जैसे बिलखुसूस लोग इनफरादी तौर पे लेकर आते हैं तो वो तो सिर्फ एक जानवर की मोहब्बत उनके दिल में है और एक जानवर का ख्याल है, लेकिन हम जिस जगह पे काम कर रहे हैं, और जैसे फहद भाई ने बताया कि 1000 जानवर और अभी 100 मौजूद हैं, 100 जानवरों को खाना खिलाना कोई मामूली बात नहीं है। और जब 1000 जानवर आ जाएंगे तो उनको चारा खिलाना, उसके लिए कितनी बड़ी टीम दरकार है, बिल्कुल पैरामेडिकल स्टाफ है, वहाँ वॉलंटियर्स तो हैं, उसका जो ख्याल रखना है दर हकीकत इसमें जो सारी मेहनत हमारा इदारा कर रहा है वो डोनर्स के एतमाद की वजह से। बिल्कुल। और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं हज़रत, जिस तरह से आपने अपनी गुफ्तगू में भी फरमाया कि जो जानवर अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए लाया जा चुका है उसके हुकूक का ख्याल रखना। और हम जिस तरह से मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे कि हम ये देखते हैं कि बहुत सी ऐसी शक्लें हैं ख़राबियों की कि जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं, और जानवर को लेकर आना और फिर उसका ख्याल ना रखना, ये यकीनन उसका जानवर के साथ एक बेतौकीरी का जो मामला है, यकीनन ये आपके उस अमल को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ऐसा ना हो कि वो अमल आपका बेकार हो जाए, ऐसा ना हो, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे। आप अपनी जब कुर्बानी कर रहे हैं तो उस जानवर की जो तौक़ीर है, जो उसका मामला है, उसे बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, उस जानवर का ख्याल कीजिए। नाज़रीन गिरामी क़दर, आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर इस वक्त वो मनाजिर भी आप देख रहे हैं सेकंड विंडो में, कि जिसमें हमारे एहसास के कैटल फार्म्स भी आपको दिखाए जा रहे हैं। इसके अलावा एहसास के वो लगाए हुए कैंप्स भी आप देख रहे हैं कि जहाँ पर राशन बैग्स की फराहमी की जा रही है, या वहाँ पर आप देख रहे हैं माशाल्लाह कि किस तरीके के साथ जानवर के गोश्त की कटाई के मराइल को मुकम्मल किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ गोश्त की जो कटाई का जो मरहला है उसे किसी बहुत ही यूँ कह लीजिए कि रफली अंदाज के साथ सरअंजाम दिया जाता हो, बल्कि बहुत अच्छे पैमाने पर ऐसी मशीन्स हमारे पास मौजूद हैं कि जिनके ज़रिए से गोश्त की प्रॉपर कटिंग की जाती है, और फिर उस गोश्त की जब कटिंग हो जाती है फिर हमारे जो नुमाइंदगान हैं वहाँ पर वो उसे शॉपर्स में तैयार करते हैं, और 2 से 3 किलो का ये शॉपर होता है कम अज़ कम। और फिर जब ये पहुँचता है उन मुस्तहक़ीन तक तो जो उनके चेहरों पर तबस्सुम आता है, खुशी आती है, और जो शुक्रगुज़ारी के कलिमात उनकी ज़बानों से अदा होते हैं, और जो दुआएं वो मांगते हैं उस वक्त बरजस्ता तौर पर वो एक एक दुआ आपके हक़ में, आपके ख़ानदान के, आपके प्यारों के हक़ में ज़रूर कबूल व मकबूल होगी। हमारा ईमान व अक़ीदा है, और एहसास के हक़ में, एहसास के बानियान के हक़ में, एहसास की पूरी टीम के हक़ में, और एहसास के एक एक फ़र्द कि जो किसी भी तौर पर एहसास का साथी है, ऊपरी सतह से लेकर निचली सतह तक, जहाँ जहाँ जो जो जिस तौर पर इस बहुत बड़ी चेन से एक कड़ी की सूरत में वाबस्ता है, सबको इसका अजर व सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फ़रमाएगा। ये नेकी का जज्बा है, ये खिदमत खल्क़ का जज्बा है, इस जज्बे से सरशार रहिए, आगे आइए और अपने डोनेशंस को पेश फरमाइए। नाज़रीन गिरामी क़दर, मैं यहाँ पर ये डिटेल आपसे शेयर करता चलूँ, गो कि आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी ये डिटेल्स आवेज़ा हैं। साथ ही साथ मैं अर्ज़ भी कर रहा हूँ ताकि आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। आप अगर पाकिस्तान में रहने वाले हमारे मुसलमान बहन भाइयों के लिए, मुस्तहक़ीन के लिए, नादारों के लिए, कम आमदनी वालों के लिए, रोज़ाना के दिहाड़ीदार तबके के लिए अगर आप इज्तिमाई कुर्बानी का
गोश्त मुहैया करना चाहते हों, अपनी जानिब से कुर्बानी का फ़रीज़ा सर अंजाम देना चाहते हों, एक मुकम्मल बड़ा जानवर अगर आप कुर्बानी के लिए पेश करते हैं पाकिस्तान में रहने वालों के लिए, तो 455 पाउंड्स में या $595 में आप एक मुकम्मल जानवर पेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक शेयर पेश करते हैं तो आप 65 पाउंड्स में या $85 में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं। आप एक से ज़ायद शेयर पेश करना चाहें, 2, 3, 4 एज़ मच एज़ यू कैन, जितना आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गोट की कुर्बानी करना चाहते हो पाकिस्तान में ही रहने वालों के लिए, 125 पाउंड्स में या $165 में, यानी 125 पाउंड्स या $165 में आप गोट की कुर्बानी का फरीज़ा भी सरअंजाम दे सकते हैं। साथ ही साथ हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के, जहां पर हमारी एक बहुत बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी आबाद है, और जिस तरीके से मैंने अर्ज़ किया कि वहाँ पर उन्हें बहुत से चैलेंजेस का सामना हुआ करता है, और वहीं ईद कुर्बान के मौके पर आप जानते हैं मामलात शेयर अगर आप पेश करना चाहते हो वहाँ पर, तो 20 पाउंड्स में आप एक बड़े जानवर में अपना एक शेयर पेश कर सकते हैं, $30 में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश करते हैं हमारी इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, तो 140 पाउंड्स या $210 में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर भी इंडियन मुस्लिम्स के लिए पेश कर सकते हैं। और आप गोट की कुर्बानी अगर करना चाहते हो 125 125 पाउंड्स या $165 में आप गोट की कुर्बानी का फरीज़ा भी सरअंजाम दे सकते हैं। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में भी एहसास की टीम गुज़िश्ता कई सालों से फ़ाल है, मुख्तलिफ़ हवालों से वहाँ पर रहने वाले हमारे मुसलमान बहन भाइयों के लिए एहसास बहुत कुछ करता आया है, और ईद कुर्बान के मौके पर भी कैसे हो सकता है कि एहसास उनका साथ न दे और इस मौके पर उन्हें याद न रखे। आपके साथ मिलकर आपके डोनेशंस के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले बहन भाइयों के लिए यह एहतमाम होने जा रहा है। 70 पाउंड्स में या $90 में आप एक बड़े जानवर में कुर्बानी का एक शेयर पेश कर सकते हैं, या आप मुकम्मल बड़ा जानवर अगर पेश करते हैं तो 490 पाउंड्स या $630 में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर आज़ाद जम्मू कश्मीर के रहने वालों के लिए पेश कर सकते हैं। शीप की कुर्बानी अगर आप वहाँ पर करते हैं तो 150 पाउंड्स या $195 में आप शीप की कुर्बानी भी कर सकते हैं। साथ ही साथ बांग्लादेश हमारा एक ऐसा बरादर मुल्क जिससे हमारा हर एतबार से एक बेहतरीन ताल्लुक़ है, सिफारती तौर पर भी, और एज़ अ मुस्लिम कम्युनिटी हम एक ऐसे हमसाए की तरह हैं कि यूँ कह लीजिए कि दो जिस्म या कालिब, और हर एतबार से पाकिस्तान से हमारे बांग्लादेशी बहन भाइयों के लिए जो सपोर्ट है वो हमेशा से उनके साथ रही है। और ईद कुर्बान के मौके पर वहाँ मौजूद मुफलिस व नादार तबके के लिए एहसास की जानिब से और पाकिस्तान से ये एक अदना सी कोशिश है अपने उन बहन भाइयों के लिए ईद के मौके पर। तो आप अगर कुर्बानी का एक शेयर पेश करते हैं बांग्लादेश के रहने वालों के लिए 65 पाउंड्स या $85 में आप एक शेयर पेश फरमा दीजिए, या फिर आप पूरी बड़ी एक जानवर की रकम मुलाहिज़ा फरमाइएगा और पूरा बड़ा जानवर आप पेश कर सकते हैं 455 पाउंड्स या $595 में। इसके अलावा कुर्बानी करना चाहते हैं अगर आप सोमालिया के रहने वाले हमारे बहन भाइयों के लिए, आप देखें माशाअल्लाह कि किस तरीके के साथ तौफ़ीक़ात में अल्लाह रब्बुल आलमीन इजाफ़ा फरमा रहा है, एहसास की भी और हमारे डोनर्स हज़रात की भी, कि जिनका ताउन हमारे साथ शामिल हाल है। इसी वजह से इन 17 सालों में एहसास की खिदमात का जो दायरा कार है वो वसी होता जा रहा है माशाअल्लाह। सोमालिया में लास्ट ईयर की तरह इस साल भी ईद कुर्बान के मौके पर 45 पाउंड्स में आप बड़े जानवर में कुर्बानी का एक शेयर पेश कर सकते हैं, या $60 में आप बड़े जानवर में कुर्बानी का शेयर पेश कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर अगर सोमालिया के रहने वालों के लिए डोनेट करते हैं तो 315 पाउंड्स या $420 में आप एक बड़ा जानवर पेश कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, इज्तिमाई कुर्बानी के जो मराहिल हैं आप उस हवाले से बखूबी तौर पर आगाह हैं। एहसास की ये खिदमात का जो सिलसिला है इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से 17 साल ये अरसा आपके सामने है, और जिस तरीके के साथ ये काम होता है और इसकी अंजामदही होती है, आपका फ़र्ज़ अदा होता है
और एहसास के थ्रू उन लोगों की मदद हो जाती है कि जो वाक़तन ईद कुर्बान के मौके पर गोश्त जैसी नेमत के लिए मुतमन्नी दिखाई देते हैं और मुंतज़िर दिखाई देते हैं, उनकी हकीकी मानों में मदद करना मुमकिन हो पाता है। नाज़रीन मोहतरम, इस गुफ्तगू का सिलसिला जारी सारी है और हम एक मुख्तसर से वक्फ़े पर जा रहे हैं इस उम्मीद, इस यकीन के साथ कि आप एहसास का साथ देते रहेंगे, एहसास करते रहेंगे, एहसास देखते रहेंगे। लौटते हैं एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। स्टे विद अस।